Good morning, all my dear student of class 12, कक्षा 12 के प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी विषय में हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे। स्टोरी में 5वां लेसन शुड विजर्ड हिट मम्मी में हम लोगों ने एक पार्ट का अध्ययन किया था। अपने अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेसन के दूसरे पार्ट को हम लोग आज देखते हैं। बेटा, आप लोगों ने देखा कि लेसन के माध्यम से जैक अपने पुत्री जो को कहानियां सुनाया करता था ताकि वो सो जाए, लेकिन अब वो सोती नहीं थी और कहानियां सुनाते सुनाते वो थक भी जाता था, क्योंकि अब वो उतनी छोटी नहीं थी कि कहानियां सुन करके सो जाए। तो बेटा, इन्होंने बताया, जरा ध्यान दीजिएगा, द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की जिसका नाम जो था, नॉट सो लिटिल एनीमोर, अब उतनी ज्यादा छोटी नहीं थी। नॉट सो लिटिल, उतनी छोटी नहीं थी, एनीमोर, अब और उतनी छोटी नहीं थी। द बम्प हर फिट, बम्प मीन्स उभार, हर फिट उसके पैरों के, अंडर द कवर, चादर के नीचे, बरहाफ में डाउन, बरहाफ में माने आधे, डाउन द बेड माने बिस्तर, बिस्तर के ऊपर जो चादर ओढ़ती थी उसी चादर के आधे पर उसके आधे पैर दिखलाई पड़ते थे। पैर का जो उभार था वह उभार चादर के नीचे से बेड पर दिखलाई पड़ता था। डियर बिग डबल बेड, बेटा जैक और जैक की पत्नी का जो बेड था वो डबल बेड था। दैट जो दे लेट हर बी, लेट दे माने वे, अर्थात जैक और उसकी पत्नी ने लेट दिया था हर उसे, अर्थात जो को, हर बी फॉर नैप, किसके लिए? नींद लेने के लिए, सोने के लिए, एंड व्हेन शी वाज सिक, और जब वो बीमार पड़ती थी। जैक और जैक की पत्नी ने वह डबल बेड अपनी पुत्री को, अपने बच्चों को प्रदान किया था। उस बेड पर उसके बच्चे आराम करते थे, सोते थे, या कभी बीमार पड़ते थे तो उस पर वो बच्चे आराम किया करते थे। Had at last arranged herself, and from the way her fat face, had at last, छोटी लड़की ने, बेटा द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने, हैड एट लास्ट, अंत में, अरेंज्ड माने व्यवस्थित कर लिया, हरसेल्फ माने अपने आप को, अंत में उस छोटी बच्ची ने अपने आप को बेड में व्यवस्थित कर लिया। एंड और फ्रॉम द वे माने ढंग से, हर फैट फेस, फैट का मतलब है कि सुंदर, फेस माने चेहरा, डीप माने गहरा, अर्थात चमकता हुआ, इन द पिलो, तकिए पर, बेटा तकिए पर उसने अपना सुंदर सा चेहरा रख लिया। सोन माने चमक रहा था, इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में वह चेहरा चमक रहा था। शिफ्टिंग माने छन करके आते हुए, थ्रू द ड्रॉन शेड माने पर्दे से, बेटा पर्दे से छन करके आ रहे सूर्य के प्रकाश में उसका चेहरा तकिए के ऊपर चमक रहा था। इट डिड नॉट सीम, इट माने यह, डिड नॉट नहीं, सीम माने प्रतीत होता था, फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक माने मनोरंजन पूर्ण, बेटा ये कहानी का सुनाना मनोरंजन पूर्ण अप्रतीत नहीं हो रहा था। दैट की सम मैजिक वुड अकर,
सब माने कुछ मैजिक जादू उड़ आकर माने घटित हो जाना। जैक तो यही सोचता था कि कोई जादुई घटना घटित हो जाए ताकि वह अपनी कहानी को सुनाए और सुनाते वक्त जो सो जाए। एंड सी वुड टेक हर नैप और वो सो जाए लाइक एन इन्फेंट, एक शिशु की तरह अप टू 2 वर्ष के। जैक तो यही सोचता था कि कोई ऐसा जादू आ जाए कि जब वो कहानी सुनाए उसकी बच्ची जो एक शिशु की भांति अपने बिस्तर में सो जाए। यही बेटा वो सोचता था। हर ब्रदर बॉबी, बेटा जो का भाई था छोटा जिसका नाम था बॉबी, वाज 2, क्या आयु थी? 2 साल। उसकी आयु मात्र 2 साल की थी। एंड और ऑलरेडी एस्लीप, पहले सो चुका था विथ हिज बोतल, बोतल माने दूध की बोतल। बेटा दूध की बोतल को समाप्त करके बॉबी सो गया। जैक ने जो से पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? कहानी आज किसके बारे में होगी? जैक ने जो से पूछा कि बेटा जो, आज हम लोग किस चीज के बारे में कहानी को कहेंगे और सुनेंगे? रोजर। बेटा जो ने कहा कि पापा आज की कहानी रोजर के बारे में होगी। जो एक्सक्यूज्ड, दबा लिया, हर आई शट, अपनी आंखों को बंद करके दबा लिया, एकदम प्रसन्नता से बोली कि पापा आज की कहानी रोजर के बारे में होगी। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुरा रही थी। टू बी थिंकिंग, शी वाज थिंकिंग, कि आज उसे कहानी सुनने को रोजर के बारे में मिलेगी। इस बात को लेकर के बेटा वो मुस्कुरा रही थी। ही आईज ओपेंड, उसने आंखें खोला। हर मदर ब्लू, उसकी आंखें जो कि मां की तरह नीली थी। बेटा जब जो ने अपनी आंखों को खोला तो जैक ने देखा कि जो की आंखें उसकी मां की तरह नीली थी। और जो ने कहा स्कंक, कहा पापा आज कहानी स्कंक के बारे में होगी। स्कंक एक एनिमल है, छोटा सा, जो पाया जाता है अमेरिका में। बेटा एकदम गिलहरी की बात, लेकिन गिलहरी से बड़ा। तो जो ने अपने पापा जैक से कहा कि आज की कहानी स्कंक के बारे में होगी। सी सेड फर्मली, सी माने वाह, अर्थात जो ने सेड माने कहा, फर्मली माने दृढ़ता के साथ, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ उसने कहा कि आज की कहानी स्कंक के बारे में होगी। ए न्यू एनिमल, एक नया प्राणी। दे मस्ट टॉक, जैक सोच रहा, दे माने वे, मस्ट माने और, सी टॉक माने बात किए होंगे। अबाउट स्कंक, किसके बारे में? स्कंक के बारे में। एट नर्सरी स्कूल, नर्सरी स्कूल माने विद्यालय में। जैक ने सोचा कि जब जो पढ़ने के लिए विद्यालय जा रही थी तो संभवतः विद्यालय के अध्यापकों ने बच्चों से स्कंक के बारे में चर्चा की होंगी, तभी तो जो को मालूम है कि स्कंक क्या होता है। हैविंग ए फ्रेश हीरो, हैविंग माने पा करके, ए फ्रेश माने नया, हीरो माने नायक। मोमेंटरली, क्षण भर के लिए। इंस्पायर्ड माने प्रेरित हो गया जैक। बेटा अपनी कहानी के लिए नया हीरो पा करके जैक क्षण भर के लिए एकदम प्रेरित हो गया। टू क्रिएटिव, उत्पन्न करने के लिए। इंतुसियाज्म, इंतुसियाज्म माने उत्तेजना, उत्तेजना के साथ अपनी कहानी का निर्माण करने के लिए, क्षण भर के लिए जैक अपनी कहानी में नया हीरो पा करके प्रेरित हो गया। ऑलराइट, जैक ने कहा बिल्कुल ठीक बेटा, ही सेड, उसने कहा। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है।
इन द डीप डार्क वुड, डीप माने गहरे, डार्क माने घने, वुड माने जंगल में, एक घने जंगल में देयर वाज मीन्स था, ए टाइनी स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा प्राणी, बाय नेम्ड जिसका नाम था आप रोगर स्कंक, जिसका क्या नाम था, रोगर स्कंक था। जोक ने अपनी कहानी प्रारंभ किया कि एक सघन जंगल में एक प्राणी रहता था और उस छोटे से प्राणी का नाम था रोगर स्कंक। एंड और ही स्मेल्ड वेरी बैड, ही माने वाह, स्मेल्ड माने गंध देता था, वेरी बैड बहुत बुरा। अगर रोगर स्कंक के गंध की बात किया जाए तो रोगर स्कंक की जो गंध थी बहुत बुरी थी। यस हाँ, जो सेड, जो ने कहा, जो हामी भरा, और हामी भर के बोली हाँ पापा। ही स्मेल्ड सो बैड, जैक ने कहा कि वह बहुत ही बुरा गंध देता था, दैट की नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रीचर, नन माने कोई, ऑफ द अदर माने अन्य, लिटिल माने छोटे छोटे, वुडलैंड माने जंगल के, क्रीचर माने प्राणी, वुड प्ले माने खेलते थे, विद हिम उसके साथ। बेटा उसकी दुर्गंध का रिजल्ट ये था कि जंगल के अन्य छोटे छोटे प्राणी अब रोगर स्कंक के साथ खेलते नहीं थे, क्योंकि उसके शरीर से बड़ी ही खराब स्मेल आती थी। जो लुक्ड एट हिम, जो ने लुक्ड माने देखा अर्थात अपने पापा को, स्लोमली माने गंभीरता के साथ, जो ने अपने पापा को गंभीरता के साथ देखा, सी हैडंट फार सीन दिस, उसने इसे नहीं देखा था। Whenever he would go out to play, whenever जब कभी ही माने वाह, would go out बाहर जाता था, to play माने खेलने के लिए। जैक ने कहानी में बताया कि जब कभी वह क्या कहते हैं खेलने के लिए बाहर जाता था तो जंगल के अन्य प्राणी उसके साथ नहीं खेलते थे। जैक कंटिन्यूड माने लगातार, आगे बढ़ाया, विद जेस्ट माने उत्साह के साथ। बेटा जैक ने अपनी कहानी को उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाया और क्या बताया, रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन, रिमेम्बरिंग माने याद करते हुए, सर्टेन माने कुछ, निश्चित, ह्यूमिलिएशन माने अपमान, ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड अपने बचपन के। बेटा उसे अपने बचपन की यादें आ गई, जब वह बचपन में खेलने जाया करता था, अन्य साथी जिस प्रकार से उसका अपमान किया करते थे, उस क्या कहते उपहास उड़ाया करते थे। ऑल द अदर टाइनी एनिमल वुड क्राई, ऑल माने सभी, द अदर माने अन्य, टाइनी माने छोटे छोटे, एनिमल पशु, वुड क्राई माने चिल्लाने लगते थे। जब कभी स्कंक खेलने के लिए जाया करता था तो अन्य छोटे छोटे प्राणी चिल्लाने लगते थे, ऊ ओ, जैसे हम लोग किसी का उपहास उड़ाते, ओ ओ अरे अरे कह करके। हियर कम रोगर, हियर कम माने आ रहा रोगर, स्टिंकी माने बदबू देने वाला स्कंक। अन्य प्राणी कहते थे जोर जोर से चिल्लाकर, ओ ओ देखो रोगर स्कंक आ रहा है, स्टिंकी जिसके शरीर से बदबू आती है। एंड और दे वुड रन अवे, दे माने वे, अन्य जानवर वुड रन अवे माने भाग जाते थे। एंड रोगर स्कंक, और रोगर स्कंक वुड स्टैंड खड़ा रहता था, दियर वहां पर, ऑल अलोन अकेले, और रोगर स्कंक वहां पर अकेले खड़ा रहता था। एंड और टू दो लिटिल छोटे छोटे, राउंड टीयर गोल गोल आंसू, वुड फॉल माने गिर गए, फ्रॉम हिज आईज उसकी आंखों से, और उसकी आंखों से दो छोटे छोटे गोल गोल आंसू गिरने प्रारंभ हो गए। किसके? रोगर स्कंक के। तो बेटा यह पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपको लेकर के, आप पढ़ते रहिए। कहानी इंटरेस्टिंग है, इजी वे में है। तब तक के लिए आप हमें आदेश दें। अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।